नमस्कार, वेलकम टू चैनल 4 न्यूज। मेरा नाम गीता आर अनेजा, मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट एंड मोटिवेशनल स्पीकर। इस चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुछ नंबर्स के बारे में बताऊंगी जो हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट होती हैं। कुछ चीजें हर नंबर के लिए करना, और उनमें जो मेन चीज होती है वो है हमारा दान पुण्य करना। हमें क्या क्या अपनी लाइफ में दान करना चाहिए जिससे कि हमारे नंबर्स, हमारी डेट ऑफ बर्थ वो हमको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे। कुछ हमें ऐसे दान करने चाहिए जो लोगों के लिए जो देने बहुत जरूरी होते हैं। हर नंबर के लिए हर दान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम सब लोग दान करना चाहते हैं, हम लोग कुछ ना कुछ अपने इनकम का हिस्सा जरूर दूसरों को देना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम अपने नंबर्स के अकॉर्डिंगली करें तो वो हमें उसके बेनिफिट्स ज्यादा आएंगे। एक नंबर वाले जो लोग होते हैं उनके लिए दान जो देना चाहिए उनको वो होता है गुड़ का दान या गेहूं का दान। आप अपने इनकम का कुछ हिस्सा निकाल के, जैसे 5 किलो गुड़ लिया, किसी भी रिलीजियस प्लेस में उसको दे दो ताकि वो लंगर में डल जाए। या फिर गेहूं का दान करो, गेहूं यानी कि कनक का। ये भी आप गुरुद्वारे में दे सकते हो, किसी रिलीजियस प्लेस पे दे सकते हो, या फिर इसको आप भिगो के किसी गाय को खिला सकते हो। ये एक नंबर वालों के लिए बहुत जरूरी होता है। इससे उनका सूर्य भी स्ट्रांग होता है, उनकी लाइफ में तरक्की, बरकत सब कुछ आना शुरू हो जाता है। 2 नंबर वालों के लिए जो दान होता है वो होता है जल का दान। ये आप किसी तरह का भी दान कर सकते हो। लोगों को आप जल पिला सकते हो, गरीब बच्चों को या गरीब लोगों को जो रास्ते में होते हैं, आप कहीं जा रहे हैं तो अपने गाड़ी में पानी की बोतलें रखो और आप उनको दो। या फिर हम जल, जैसे होता है किसी रिलीजियस प्लेस पे जाके वहां पे जल की सेवा कर सकते हैं, वहां पे लोगों को पिला सकते हैं, प्याऊ लगा सकते हैं लोगों को, रास्ते में जाने वाले लोगों को आप नींबू पानी की बोतल भी दे सकते हो। इस तरह के जल दान देने से हमारे उनके अपने दुख जो होते हैं या उनके अंदर जो सोबरनेस होती है, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। उनकी लाइफ में खुशियां आनी शुरू हो जाती हैं। 3 नंबर वाले जो लोग होते हैं उनके लिए जो दान बहुत जरूरी होता है वो है केले का दान। इस तरह की कोई येलो रंग की चीज, फ्रूट्स होते हैं जो, खासकर फ्रूट्स का दान इनके लिए बहुत जरूरी होता है। ये आप बंदरों को भी खिला सकते हैं या पंडित वगैरह किसी को दिए जा सकते हैं या लोगों को बांटे जा सकते हैं। मेनली जो दान दिया जाता है, हम हमेशा कहते हैं कि आप किसी एनजीओ में जाके दे, गरीब लोगों को दे, या फिर ऐसे लोगों को दे जो कि इन चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते या इन चीजों के लिए तरसते हैं। जैसे कि फ्रूट्स हैं, आप अच्छे बढ़िया फ्रूट्स लो और उनको आप जाके अंध विद्यालय में दो या फिर किसी बुजुर्ग आश्रम में दो, वहां जाके आप उनके लिए थोड़ी सेवा करो। 3 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। 4 नंबर वालों के लिए जो दान होता है वो होता है आलू का दान करना। आलू मिट्टी से जो निकलते हैं, शकरकंदी है, आलू है, मूली है, इस चीज का दान करने से भी बहुत अच्छा माना जाता है। क्योंकि राहु जो होता है, 4 नंबर के जो लोग होते हैं, राहु के जो लोग होते हैं, उनके लिए लाइफ में थोड़ी सी हार्डशिप्स ज्यादा आ जाती हैं या उनकी लाइफ में उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है कोई चीज पाने के लिए। तो यहाँ पे अगर वो इस चीज का दान करते हैं, इन चीज में अगर लोगों को देना शुरू करेंगे, बरकत आती है उनके घर में, अबंडेंस आती है उनके घर में। दान को हमेशा इस तरह से देना चाहिए, कभी जता के नहीं देना चाहिए। दान आप ऐसे दो कि आपने किसी को खुशी दी है, और उससे ज्यादा खुशी तो आप ही को होगी कि आप कुछ दे रहे हैं, आप लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं। 5 नंबर वालों के लिए जो दान होता है वो होता है कुछ ग्रीनरी का दान करना, हरी चीजों का दान करना। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप लड्डू का वैसे दान कर सकते हैं क्योंकि गणपति जी का भी नंबर है, लेकिन आप हरी चीज, जैसे होता है पालक, गाय को चारा डालना, तो गौशाला में जाके पालक का दान करिए। तो ये भी इन लोगों के लिए बहुत हेल्प करता है, इनकी लाइफ में गौ सेवा हो जाती है इनसे, और साथ में इन लोगों की लाइफ में खुशियां आ जाती हैं, बरकत आ जाती है, कुछ इस तरह की चेंजेस आ जाते हैं इनकी लाइफ में। जो इनके लाइफ में कभी कभी दुख आ जाता है, उनसे इनको निवारण मिलना शुरू हो जाता है। 6 नंबर के लिए जो दान होता है वो होता है मीठे का दान। जैसे कि बर्फी हो गई, मेनली मीठे का दान जो दिया जाता है वो पंडितों को ही दिया जाता है। तो अगर हो सके तो ये लोग पंडितों के पास जाएं, या मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, कहीं पे भी ये जा सकते हैं, वहां जाके ये दान करना चाहिए, वहां पे बांटना चाहिए, लोगों को वहां से दान देना चाहिए। आप जाके मंदिर में सिर्फ चीज रख दें, आप जाके मंदिर में मिठाइयां रख दें, वहां से ही लोगों को दान दिया जाता है। 7 नंबर का जो दान होता है वो भी धरती से जुड़ा होता है, जैसे कि आलू का दान, जैसे मैंने 4 नंबर के लिए बताया था। तो यहाँ पे भी आप 4 नंबर वालों की तरह 7 नंबर वालों को भी आलू का दान या शकरकंदी का दान, इस तरह का दान। दान जरूरी नहीं है कि आप कच्चा आलू वगैरह ही दें, आप वो दे सब देना चाहते तो दें,
नहीं तो आप इससे बनी हुई चीज़ें दे सकते हैं। आलू की सब्जी दे दी, पूड़ी के साथ दे दी, या फिर समोसे वगैरह दे दिए, तो इस तरह का दान भी किया जा सकता है। 8 नंबर वालों के लिए जो बहुत ज़रूरी दान होता है वो होता है तेल का दान, सरसों के तेल का दान, या सरसों के तेल में बनी हुई चीज़ें जैसे समोसा हो गया, ब्रेड पकौड़ा हो गया। तो ये जैसे होता है कि आप बहुत सारा ले लें, बनवा लें या ले लें और गरीब बच्चों को खिलाएं या मजदूरों को खिलाएं। जो मजदूर होते हैं वो काम करते हैं, घर बना रहे होते हैं, ये वहाँ जाके उन लोगों को दें। साथ में अगर आप चाय भी दे देंगे तो उनको तो ज़्यादा अच्छा होता है। ये दान भी बहुत अच्छा माना जाता है। 9 नंबर का दान जो होता है वो होता है इनके लिए, आप इनको चाहिए कि थोड़ा सा सेब वगैरह, जैसे लाल रंग की चीज़ होती है, सेब हो गया, ये भी फ्रूट्स की तरफ की हम ज़्यादा इनको डालते हैं कि आप थोड़ा फ्रूट्स खिलाओ सबको। तो उसमें होता है कि आप उनको जूस भी बना के उसका पिला सकते हो, या फिर आप फ्रूट्स, सेब लो, सेब आप एक एक करके जैसे बांटे, फ्रूट्स बांटे, आप 5 तरह के फ्रूट्स ले लो और इन लोगों के बीच में बांटो, गरीब लोगों के बीच में जाके बांटो, या अपने घर में बच्चों को बुला के उनको दो। तो ये दान भी बहुत अच्छा माना जाता है। दान के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई दिन फिक्स होता है, दान कभी भी आप दे सकते हो, दान कभी भी दिया जा सकता है। जब आपके दिल में आता है कि हमें कुछ देना है, हमें किसी को कुछ खिलाना है, तो आप ये सब किसी भी दिन कर सकते हो, जब भी आपके मन में आए। तो हमेशा ये ध्यान रहे कि आपका जो कमाई है उसका कुछ हिस्सा दान में ज़रूर जाना चाहिए। ये मैंने आपको नंबर्स के अकॉर्डिंगली ज़रूर बताया है, लेकिन अगर आपके इसके अलावा आपके मन में कभी आए कि नहीं आज मुझे ये चीज़ खिलानी है, जैसे कई बार होता है कि मुझे बर्गर खिलाना है या मुझे पिज़्ज़ा खिलाना है, कई बार हो जाता है कि आपको वो चीज़ अच्छी लगती है, तो हो सके तो वो आप किसी और के लिए भी ले सकते हैं कि एक्स्ट्रा ले लो, आप उनको भी दान कर सकते हो। कभी वहाँ पे गरीब बच्चा आपको नज़र आ जाए, जो बच्चा जो चाह रहा है वो चीज़ खाना, आप उसके लिए भी एक एक्स्ट्रा पीस ले सकते हो और उसको दे सकते हो। तो फिर मैं दोबारा आपको मिलूंगी एक और टॉपिक के साथ, और फिर उसके बारे में आपको कुछ गाइड करूंगी। धन्यवाद। मैं गीता आर अनेजा आपसे विदा लेती हूँ।